ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਈਆਂ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ किसान फेडरेशन समा सूबेदार जी का 3 मिनट। आओ जी। मंच पर बैठे हुए सभी विराजमान किसान भाइयों व सभी मातृशक्ति को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं यहाँ दीन बंधु श्री छोटू राम जी के अमर गाथा की वजह से यहाँ पर कुछ शब्द अर्पित करना चाहता हूँ। आप कृपा करके ध्यान से सुनिए। ये जो आजकल आंदोलन चल रहा है सबको ही मालूम है कि किसानों के प्रति 3 काले कानून जो कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार ने लेकर आए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। ये 3 दोनों कृषि कानून हैं, ये किसान के लिए बहुत ही घातक और किसान के बर्बादी का एक रास्ता है। कृपा करके इन तीनों कानूनों को मैं मोदी सरकार से अनुरोध करता हूं, जब किसान इन तीनों कानून कृषि काले कानूनों को नहीं चाहता है तो आप ज़बरदस्ती किस लिए से इनके ऊपर थोप रहे हो, क्योंकि इन्हीं के कारण जब हमारे ऊपर काले अंग्रेज़ों ने कुछ तत्व आपराधिक कुछ मामले दर्ज करने लगे तब हमारे शहीद भगत सिंह ने आवाज़ उठाई थी और इसी तरह से एक कुछ क्रांति फैल गई थी। उस क्रांति के दौरान महात्मा गांधी ने शहीद भगत सिंह को एक पत्र लिखा था, लेकिन शहीद भगत सिंह अपने देशवासियों के लिए सब कुछ अर्पण करना चाह रहा था। उसने उस पत्र का जवाब उसके थ्रू से दिया तो वो बोला आप एक यंग हो, महात्मा गांधी बोलते थे आप एक यंग हो, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देते, इस जवान में अपने माता पिता के साथ रहो, आराम से रहो। लेकिन उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। बोला नहीं, मैं एक देशवासी हूँ और हमारे देशवासियों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। तो उसने एक क्रांतिकारी शब्द उठा दिया, इंकलाब जिंदाबाद का, और उसी के साथ उसने उसको जवाब दिया पत्र के थ्रू। ये बातें मैंने 3री क्लास में पढ़ी थी, आज तक मुझे याद है। और आज आप लोगों को उसी की बातों पर चलना होगा, तभी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। क्योंकि हमारे साथ में अभी गोरे अंग्रेज न होकर के काले अंग्रेज आ गए हैं और उन्होंने भी वही राज किया है। उसके शब्द क्या थे वो थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। सही गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत ने आई, बिन अपराध मांगना माफी कायरता बताई। ये भगत सिंह के बोल हैं। जो डाली से टूट गया वो फूल कभी ना खिलता है, अगर फूल वो खिल भी जाए वो फूल कभी ना खिलती भी अगर फूल वो खिल भी जाए हो जा कदम खुदाई, और बिन अपराध मांगना माफी कायरता बताई। दूसरी बात उसने क्या कहा था कि महात्मा गांधी को आप आज़ादी चाहते हो तो आज़ादी मैं भी चाहता हूँ, आप फ्री में चाहते हो मैं उसकी कीमत देना चाहता हूँ। उसने कीमत क्या बताई थी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसने महात्मा गांधी को बोला था कि आप चाहते राज मांगना मैं भी लेना चाहता हूँ, आप मुफ्त में लेते हो मैं कीमत देना चाहता हूँ। जिसकी कीमत शहीद भगत सिंह फांसी गोली बम तलवार बताई, बिन अपराध माफी मांगना कायरता बताई। ये मतलब शहीद भगत सिंह के बोल थे उस टाइम, उसने बोला था। और ये क्रांतिकारी इतने बड़ा बेड़ा पार उठाया था उन्होंने कि सफलता हासिल की। आज उन्हीं की वजह से हमारे देश में आज़ादी हुई और इस आज़ादी के कारण अब ये काले अंग्रेज आकर के बैठ गए हैं, जिनकी वजह से हमारे किसान अन्नदाता को जो दुनिया का पेट भरता है उनको इतनी तकलीफ हुई। इसकी ज़मीन को छीनना चाह रहा है एक गिने चुने 2 व्यापारी अडानी और अंबानी, जिन्होंने इनको सत्ता में लाने के लिए बढ़ चढ़ के भाग निभाया। आज उनका कर्ज उतारने के लिए उन्होंने किसानों की जमीन तक की हड़प करके उनको देने के लिए सोच लिया। ये बहुत ही गद्दारी वाला हमारे पीठ के पीछे से छुरी उन्होंने किसानों के उसमें घोंपा है, ये ठीक नहीं है। इसी की वजह से मैं कहना चाहता हूँ ये तीनों कृषि कानून जो हैं रद्द करने चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को अपने सर्व सम्मान से रह पड़े, अपनी जमीन के अंदर अपना मनचाहा बीज मनचाही खेती कर सके। अगर ये इन कृषि कानून लागू हुए
तो किसान अपनी इच्छा से अपनी जमीन के ऊपर कोई भी फसल उगा नहीं सकता। सब दूसरे के हाथ में आ जाएगी, जमीन पूरी उसी चली जाएगी, नीलाम हो जाओगे बिल्कुल। और इसी कारण मेरा कम समय होते हुए अनुरोध यही है कि इस आंदोलन में जो भी किसान भाई हैं बढ़ चढ़ करके भाग ले। और इसी के साथ जय जवान, जय जवान, नमस्कार।